बिहार में शराबबंदी हटाने के लिए शराब माफिया और कुछ शराब प्रेमी लोग बहुत ही बेचैन हैं। जहां पर कि 2% से ऊपर और करीब करीब 5 से 6% आबादी सूखे नशे के लत में है। ये बहुत बड़ा धोखा जनता के साथ हो रहा है। बंद दरवाजा के अंदर महिला पर अत्याचार करते हैं। ये पैसा कमाने के लिए, तब तो बोलिएगा कि कोठा पर जाना भी पैसा की अच्छी कमाई है। देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर फिर सियासत स्टार्ट हो चुकी है और यह सियासत किसी विपक्ष को लेकर नहीं है, बल्कि एनडीए के खुद नेताओं के आपसी मतभेद को लेकर स्टार्ट हो चुकी है। एक तरफ जीतन राम मांझी का गुजरात मॉडल, वही दिलीप जायसवाल ने इस चीज को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है सुनाएंगे। फिलहाल मैं अमित और आप देख रहे हैं न्यूज किया। देखिए, आज सहयोग कार्यक्रम में बिहार सरकार के भू राजस्व मंत्री और 2 और मंत्री मिथिलेश तिवारी और संजय सिंह टाइगर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि इस सहयोग कार्यक्रम में भू राजस्व विभाग से कई अधिक समस्या थी और साथ ही साथ आपको बता दें कई ऐसे मामले थे भू राजस्व विभाग के जिसका निपटारण के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जमीनी विवाद के मामले सबसे अधिक थे और ऐसे में कई लोग इस चीज को लेकर मंत्री से मिले भी। पर आपको बता दूं कि जैसे ही वह बाहर निकलते हैं, उन्होंने इस बात को लेकर बयान भी दिया। साथ ही साथ बिहार में जो एक सर्वे के तहत जो रिपोर्ट आई है बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर कि जमीनी स्तर पर कितना लागू है और आपको बता दें कि यह कागजी दस्तावेज में कितनी तक सीमित है, इन चीजों को लेकर भी बात की है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने इन मुद्दों को लेकर और जमीनी मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा है। पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। के द्वारा प्रत्येक बुधवार को सहयोग का कार्यक्रम चलाया जाता है। आज करीब 100 से ज्यादा लोग आए और 100 से ज्यादा लोगों का जो है काम के निष्पादन का सार्थक प्रयास किया गया। आज कुछ ऐसे भी मामले आए जिनका मामला हाईकोर्ट में या सिविल कोर्ट में लंबित है, लेकिन उसके बाद भी वो गलती से यहाँ आ गए थे। उनको समझा दिया गया कि जब तक हाईकोर्ट या सिविल कोर्ट में मामला लंबित होता है, उस वक्त राजस्व विभाग के कोई भी अधिकारी को किसी तरह का निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। ऐसे 20-25% लोग आए जिनको इस बात को समझा दिया गया। चीनी मिल के जमीन के समस्या को लेकर के हमने गन्ना उद्योग विभाग, राजस्व परिषद और राजस्व विभाग का एक संयुक्त बैठक बुलाया है और मेरे ही चैम्बर में ये बैठक होने जा रहा है। और इसमें हम लोग ये फैसला लेंगे कि जो मामला बहुत सारे चीनी मिल के जमीन के अतिक्रमण का है, उस मामला का तुरंत कैसे निष्पादन हो। और अभी जो सबसे बड़ा मामला हनुमान चीनी मिल मोतिहारी का आया है, वो उस पर भी हम जो है कोर्ट में फिर से अपील करने जा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लोग चीनी मिल के जमीन को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल और है कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में जो शराबबंदी है, बहुत ही अच्छा सवाल किया। बिहार में शराबबंदी हटाने के लिए शराब माफिया और कुछ शराब प्रेमी लोग बहुत ही बेचैन हैं। 3 तरह का रिपोर्ट आया है, 3 रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट में पहला रिपोर्ट है कि सूखे नशा का लत लगता जा रहा है। मैं रिपोर्ट देने वाले और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार का नंबर पूरे देश में शायद 16-17 के बाद है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लें तो सिक्किम, मिजोरम, जहां पर कि 2% से ऊपर और करीब करीब 5 से 6% आबादी सूखे नशे के लत में है। वहीं पर बिहार में अभी तक 0.001 19 में या अभी ज्यादा से ज्यादा 1 के नीचे है। यानी सूखा नशा का मतलब ये नहीं होता है कि शराबबंदी है। अगर शराब जहां खुला हुआ है पंजाब में, जहां शराब खुला हुआ है दिल्ली में, जहां शराब खुला हुआ है हरियाणा में, जहां शराब खुला हुआ है उत्तर प्रदेश में, यहां से 10 गुना ज्यादा सूखा नशा का उपयोग लोग वहां कर रहे हैं। तो ये तो पहली बात हुई कि ये दलील देना कि सूखा नशा इसलिए है कि शराबबंदी हो गया।
ये बहुत बड़ा धोखा जनता के साथ हो रहा है। दूसरा बात कि महिलाओं पर अत्याचार में कोई कमी नहीं आई है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि शराब पीकर महिला पर अत्याचार करने वाले बंद दरवाजा के अंदर महिला पर अत्याचार करते हैं, बाहर में तो अपराध करते हैं शराब पीकर। तो बाहर वाले अपराधी में भी रुकावट आई है और बंद कमरे के अंदर भी शराब पीकर अब जो है महिलाओं पर अत्याचार बहुत कम हुआ है। इसलिए ये दलील भी नहीं चलेगा। आर्थिक स्थिति की बात हाँ, आर्थिक स्थिति की बात की गई है कि 15% 14 से 15% का राजस्व नुकसान हो रहा है। देखिए, पैसा कमाने के लिए तब तो बोलिएगा कि कोठा पर जाना भी पैसा की अच्छी कमाई है। मीडिया को भी और यहाँ के बिहार वासियों को भी, सभी को मैं सुझाव देता हूं, सत्ता और विपक्ष दल के लोगों को, कि आप लोग एनजीओ को भी, कि आप लोग एक जागरूकता अभियान चलाइए कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस बात को नहीं बोलकर और आर्थिक की बात करते हैं कि पैसे का बहुत दिक्कत हो रहा है। ईमान बेचकर, इंसानियत बेचकर, मानवता बेचकर, शराब पिलाकर क्या विकास करना चाहता है लोग। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो बिहार में शराबबंदी खुलवा करके और ये बोलना चाहता है कि बिहार को पैसे का तब दिक्कत नहीं होगा। क्या चाहता है लोग कि बिहार के लोग संस्कार विहीन हो जाए, शराब पिए और उससे जो पैसा कमाई हो, बिहार का विकास हो? वैसा विकास नहीं चाहिए जिसमें कि इंसानियत और मानवता ही समाप्त हो जाएगा। तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा है। जी हाँ, सीधे तौर पर वो आते हैं और मीडिया कर्मी से बात करते हैं। उनका जो भू राजस्व विभाग से समस्याएं हैं लोगों की, उनका कहना है कि देखिए आज लोगों की समस्या अधिक थी, उनकी सुनवाई किए हैं और ऐसे ही लोगों की समस्याओं को सुनते रहेंगे। साथ ही साथ जो सर्वे बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर आई है, करीब 10 वर्ष बीत चुके हैं और इस 10 वर्षों में जो मामले सामने आए उन चीजों को लेकर बातें की। साथ ही साथ एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि देखिए, क्या अगर राजस्व में घाटे हैं तो क्या हम कोठे खोल लें, अपनी नैतिकता भूल जाएं, ऐसे बातें कहते हुए नजर आए। पर ऐसे में इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है और आपकी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।